कैसे करें करवा चौथ व्रत को, जानिए सरल विधि। करवा चौथ पूजन में जरूरी हैं 34 चीजें, जानिए सूची। करवा चौथ एक नारी पर्व है। सुहागिन नारी का अपने पति की दीर्घायु और हर प्रकार के सुख ऐश्वर्य की कामना के साथ किया गया निर्जल व्रत। ऐसे अनूठे व्रत हिंदू संस्कृति में ही हो सकते हैं। यह नारी पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस पर्व में दिन भर का उपवास करके शाम को सुहागिनें करवा की कहानियां कहती सुनती हैं। उसके पश्चात गौरा से सुहाग लेकर तथा उगते चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने सुहाग की अटलता की कामना करती हैं। पति के प्रति प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत पिया की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है छलनी में से चांद और अपने चंदा यानी पिया को देखना, जो इस व्रत के उत्साह को बढ़ा देता है। अन्न जल का त्याग कर व्रत रखकर रात्रि समय में चांद को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण होता है। चूंकि व्रत पति की लंबी उम्र के लिए है, इसलिए पूजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं पूजन सामग्री की सूची, जो इस व्रत व पूजन में उपयोग होती हैं। पूजन सामग्री में करवा चौथ के पूजा का पाना तथा करवा चौथ कथा की पुस्तक तो अवश्य। कुल मिलाकर ऐसी 34 चीजें और भी हैं, जो इस व्रत की शुरुआत से लेकर व्रत होनी ही चाहिए, लेकिन खोलने तक उपयोग में आती हैं। पढ़कर एक बार मिलान जरूर करें कि आपके पास कोई सामग्री कम तो नहीं है, और अगर है तो उसे अपनी सूची में जल्दी से शामिल कर लीजिए। करवा चौथ पूजन सामग्री की सूची: 1 चंदन 2 शहद 3 अगरबत्ती 4 पुष्प 5 कच्चा दूध 6 शक्कर 7 शुद्ध घी 8 दही 9 मिठाई 10 गंगाजल 11 कुमकुम 12 अक्षत चावल 13 सिंदूर 14 मेहंदी 15 महावर 16 कंघा 17 बिंदी 18 चुनरी 19 चूड़ी 20 बिछुआ 21 मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन 22 दीपक 23 रुई 24 कपूर 25 गेहूं 26 शक्कर का बूरा 27 हल्दी 28 पानी का लोटा 29 गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी 30 लकड़ी का आसन 31 चलनी 32 8 पूरियों की अठावरी 33 हलवा 34 दक्षिणा के लिए पैसे। जब चंद्र को अर्घ्य दें तो यह मंत्र अवश्य बोलें। कर्कं क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णमया पीवा ददामि रत्न संयुक्तं चिरंजीव तु मे पतिः इति मंत्रेण कर्कान् प्रदद्याद् विच सत्तमे सुवासिनीभ्यो दद्याच्च आदद्यात् ताभ्यैव वा एवं व्रतन्या कुरुते नारी सौभाग्य कामया सौभाग्यं पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिरा श्रियम्। कैसे करें करवा चौथ व्रत को, जानिए सरल विधि। करवा चौथ इस बार 1 नवंबर 2023 को है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं। माना जाता है कि इस दिन अगर सुहागिन स्त्रियां उपवास रखें तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। ये व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है। इस सरगी को लेकर बहुएं अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। इस व्रत में शाम के समय शुभ मुहूर्त में चांद निकलने से पहले पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं।
सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। फिर मिठाई, फल, सेवई और पूरी की सर्गी ग्रहण कर व्रत शुरू करें। संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शिव और पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। करवा माता का चित्र स्थापित करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। उनके सामने मोगरा या चंदन की अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं। मिट्टी के करवे पर रोली से स्वस्तिक बनाएं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती, फिर शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती हैं। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं। करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिलाकर रखें। पूजन के समय करवा चौथ कथा जरूर सुने या सुनाएं। चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, यानी रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र के दर्शन करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें, फिर चांद देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन बहुएं अपनी सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। इस दिन पति की लंबी उम्र के साथ संतान सुख भी मिल सकता है। करवा चौथ के दिन श्री गणेश, मां गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है। विधि विधान से ये पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है। करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के प्रयोग का फल निश्चित ही मिलता है। केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया हो वहीं स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े कतई नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष फलदायी होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। ये व्रत निर्जल या केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। पत्नी के अस्वस्थ होने की स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ 2023 शुभ मुहूर्त 1 नवंबर 2023 बुधवार। करवा चौथ की संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:54। चंद्रोदय का समय शाम 8:15 तक। मधुर प्यार और अखंड सुहाग का मंगल पर्व। करवा चौथ पति की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु सुहागिन नारियों का यह महान पर्व है। करवा जल पात्र द्वारा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण। उपवास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण। उपवास के बाद का पहला भोजन करने का विधान होने से इसका नाम करवा चौथ है। करवा चौथ और करक चतुर्थी पर्याय है। चंद्रोदय तक निर्जल उपवास रखकर पुण्य संचय करना इस पर्व की विधि है। चंद्र दर्शनोपरांत सास या परिवार में ज्येष्ठ श्रद्धेय नारी को बायना देकर सदा सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लेना व्रत की पहचान है। सुहागिन नारी का पर्व होने के नाते यथासंभव और यथाशक्ति न्यूनाधिक 16 श्रृंगार से अलंकृत होकर सुहागिन अपने अंतःकरण के उल्लास को प्रकट करती है। पति चाहे जैसा हो पर पत्नी इस पर्व को मनाएगी अवश्य। पत्नी का पति के प्रति यह समर्पण दूसरे किसी धर्म या संस्कृति में कहाँ
पुण्य प्राप्ति के लिए किसी पुण्यतिथि में उपवास करने या किसी उपवास के कर्मानुष्ठान द्वारा पुण्य संचय करने के संकल्प को व्रत कहते हैं। व्रत और उपवास द्वारा शरीर को तपाना तप है। व्रत धारण कर उपवास रखकर पति की मंगल कामना सुहागिन का तप है। तप द्वारा सिद्धि प्राप्त करना पुण्य का मार्ग है, इसीलिए सुहागिन करवा चौथ का व्रत धारण कर उपवास रखती है। ब्रह्मा मुहूर्त से चंद्रोदय तक जल भोजन कुछ भी ग्रहण करना करवा चौथ का मूल विधान है। वस्तुतः भारतीय पर्वों में विविधता का इंद्रधनुषीय सौंदर्य है। इस पर्व के मनाने, व्रत रखने, उपवास करने में मायके से खाद्य पदार्थ भेजने न भेजने आदि की रूढ़िवादी परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नता के साथ प्रचलित हैं। बायना देने लेने, करवे का आदान प्रदान करने, बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेने देने की सारी मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों, जातियों, वर्णों में भले ही भिन्न हो, परंतु सभी का उद्देश्य एक ही है और वह है पति का मंगल। पश्चिमी सभ्यता में निष्ठा रखने वाली सुहागिनों के लिए यह पर्व एक मार्गदर्शिका है, एक निर्देशिका है। वस्तुत हिंदू संस्कृति आदर्शों व श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण एक ऐसी संस्कृति है जिसमें पारलौकिकता व आध्यात्मिकता की महत्ता है। चूंकि हिंदू संस्कृति में पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है, इसीलिए व्रत, उपवास, पूजन अर्चन इस जन्म जन्मांतर के संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। करवा चौथ व्रत पालन के महत्व के बारे में कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्ति दी गई है। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थात व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होती है, दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। वस्तुतः पति अपनी पत्नी की श्रद्धा व आस्था देखकर कुछ इस तरह से अभिभूत हो जाता है कि वह पत्नी व बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह के लिए कहीं अधिक संकल्पवान व निष्ठावान हो जाता है। हर सुहागिन अन्न जल का परित्याग कर चांद की छवि दर्पण में देखकर और फिर अपने पति का मुखड़ा देखकर ईश्वर से यही मनौती मांगती है कि दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, कभी चांद तो कभी सूरज बनकर निकलता रहे। हर भारतीय नारी अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं, आदर्शों व परंपराओं पर गर्व करती है। करवा चौथ पर हर सुहागिन का हृदय अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगने लगता है। करवा चौथ की सरल संपूर्ण व्रत कथा। करवा चौथ की कथा आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को डोट बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है।
तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।